हम सबको ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जानने में ज़रूर दिलचस्पी होगी जो कि एक तो ख़त्म होने में दिनों लगाएगा और जाते जाते आपकी सुनने की एबिलिटी को तबाह कर देगा। आपके ईयर ड्रम को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि शायद वो रिपेयर होने में महीनों लगा दे, और महीनों कान का दर्द सहना वही इंसान जा सकता है इसकी सिविरिटी जो कि इस चीज़ से एक दफ़ा गुजर चुका है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं, ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हाय, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे ईयर इन्फेक्शन की, जो कि दवाइयों के ही ज़रिए वर्सन हो सकता है, मज़ीद ख़राब हो सकता है। जितनी उसे दवाई देंगे उतना वो ख़राब होगा। वो कैसे, देखते हैं। एक दिन यूँ हुआ कि बैठे बिठाए आपके कान में दर्द शुरू हो गया। आपने घर में ही पड़ी हुई कोई एंटीबायोटिक उठा के खा ली कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एंड एक दिन खाई, 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, आराम नहीं आया। देन आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपको चेक किया और उसने कुछ ईयर ड्रॉप्स आपको लिख दिए कि दिन में 3 से 4 बार आपने कान में डालने हैं, 2 से 3 कतरे। आप वो ले आए और आप डालना शुरू कर दिया। एक दिन आपने वो ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल किए तो आपकी दर्द मज़ीद ख़राब हो गई। आपने सोचा शायद ठीक हो रहा होगा, इसलिए दर्द ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त कर लेता हूँ। दूसरा दिन शुरू हुआ तो वो दर्द और ख़राब हो गई। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो आपकी दर्द इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई कि आपको नींद भी नहीं आ रही, सोते में भी दर्द हो रहा है, और आपको जो डेली रूटीन के काम करते हैं वो भी नहीं आपसे हो रहे। देन आप अगेन डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी तकलीफ़ तो मज़ीद ख़राब हो गई है, आपने क्या मुझे लिख के दिया है, ऐसी कौन सी ईयर ड्रॉप लिख के दिया है। तो मैं आपको ऐसे 2 ड्रॉप्स के बारे में बताऊं जो कि दोनों ही ईयर ड्रॉप्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ईयर कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन उन दोनों में से एक चीज़ ठीक कर सकती है तो दूसरी चीज़ आपके कान को तबाह कर सकती है। सादा अल्फाज में पहले ये समझ लें कि कान के इन्फेक्शन कितनी तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। घर बैठे आप अपने दर्द की पहचान खुद कर सकते हैं कि मुझे कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से हुआ है या फंगस से हुआ है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उसमें कान में इचिंग बहुत होती है, आम अल्फाज में ख़ारिश बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश, ऐसे ऐसे करने को दिल करता है, तो समझ जाएं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल में नहीं होता। दूसरी निशानी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एकदम दर्द शुरू होता है, एकदम बैठे बैठाए ऐसे ही 2 घंटे पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक दर्द शुरू हो गया। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में दर्द आस्ता आस्ता बढ़ता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एकदम बहुत तेज़ दर्द शुरू होता है और फंगल इन्फेक्शन में आस्ता आस्ता दर्द बढ़ता है। एक दिन कम था, अगले दिन थोड़ा ज़्यादा, तीसरे दिन और भी ज़्यादा होता है। तो ये निशानियाँ हैं, अब आप खुद अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे मैंने 2 तस्वीरें लगानी है, 2 ईयर ड्रॉप्स हैं, एक है एंटी बैक्टीरियल, एक है एंटी फंगल। इन दोनों तस्वीरों को देखें, ये बहुत सस्ते और बहुत कॉमन मिलने वाले ईयर ड्रॉप्स हैं जो कि आराम से मार्केट में मिल सकते हैं, और इन दोनों के ही बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सही जगह इस्तेमाल करें तो। अगर एंटी बैक्टीरियल ईयर ड्रॉप को ऐसे इंसान ने यूज़ कर लिया जिसको एंटी फंगल इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसके कान में फंगल इन्फेक्शन था, तो उसका कान तबाह हो जाएगा। वो कैसे तबाह होगा, उसकी हेयर लॉस हो सकती है, उसके कान में इतनी शदीद दर्द होगी कि उससे उठा बैठा नहीं जाएगा। वो क्यों होगा? मुझे इस एंटी बैक्टीरियल ईयर ड्रॉप्स के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखने दें और मुझे बताने दें कि उनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके कानों को तबाह कर सकता है अगर गलत टाइम पे इस्तेमाल कर लिया तो। ये जो एक हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट है जो मैंने किया है, इसको हाईलाइट किया है, ये एक स्टीरॉयड है, और ये जब आप डालेंगे अपने कान में, इन्फेक्शन आपको कौन सा है? फंगस वाला। अब इसको डालेंगे तो इससे क्या होगा कि रेडनेस जो हुई थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्वेलिंग पे भी हल्का फुल्का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये आपकी फंगस को मज़ीद ग्रो करने लग जाएगा, और वो इन्फेक्शन इतना डीपर लेवल पे चला जाएगा कि आप 3, 4, 5 दिन अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, दर्द भी बर्दाश्त कर लेंगे ये सोचकर कि शायद ये ठीक हो रहा है इसलिए दर्द ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन इतनी बुरी तरह फैल जाएगा कि वो आपके ईयर ड्रम को जाके लग जाएगा। ईयर ड्रम वो कान का पर्दा होता है, आपको पता होगा बायोलॉजी पढ़ने वालों को, ईयर ड्रम जो कान का पर्दा है ये उसको लग जाएगा, और वो आपकी हेयर लॉस में, आपकी हेयरिंग लॉस, जो आपकी सुनने की एबिलिटी है बेसिकली, उसको अफेक्ट कर देगा। तो ये एक इंग्रेडिएंट हर एंटीबैक्टीरियल ऑलमोस्ट हर ईयर ड्रॉप में पाया जाता है। अब मसला ये नहीं है कि ये दवाई ख़राब है, मसला ये नहीं है कि ये दवाई ख़राब है, दोनों में से कोई भी दवाइयाँ ख़राब नहीं है। मसला ये है कि डायग्नोसिस आपने सही नहीं किया। मसला ये है कि आपको पता नहीं है कि कौन सी वाली मेरे लिए है। ठीक है।
डायग्नोसिस हेल्थ केयर प्रोफेशन का एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना, एक बेस है उसकी, कि अगर आपको डायग्नोज नहीं करना आता तो आप डॉक्टर नहीं कहला सकते अपने आप को। आपको पता ही नहीं है कि अगले को क्या बीमारी है। अब ऐसा इंसान जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ था, उसे एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स किसी डॉक्टर ने ही लिख के दिए हैं, या हो सकता है किसी फार्मासिस्ट ने ही लिख के दिए हों, ठीक है, तो वो तो बेचारा मरीज़ है, उसे नहीं पता मेडिसिन के बारे में, वो तो इस्तेमाल कर रहा है और वो तकलीफ़ से रो रहा है, चीख रहा है, इतनी इस कदर तकलीफ़ है, और बाद में वो अपने कान की कुव्वत समात यानी कि सुनने की एबिलिटी से ही हाथ धो बैठे और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाए कि उस बेचारे को सर्जरीज़ वगैरह की तरफ जाना पड़े। तो क्या ये उसके साथ ज़्यादती नहीं है कि आपने उसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस आपने वही ठीक से नहीं की? आपको यही नहीं पता था कि उसे बीमारी क्या है, उसे इन्फेक्शन कौन सा हुआ है, आपने उससे सिम्टम्स भी नहीं पूछे, आपने ये भी नहीं पूछा कितने दिन से तुम्हें दर्द हो रहा है, किस तरह से दर्द शुरू हुआ, तुमने कान में कोई चीज़ तो नहीं लगाई थी, कोई ऐसा इन्फेक्शन, आपने कुछ भी नहीं पूछा, बस आपने लिख के दे दिया उसे। तो यहाँ पर हमें अपनी फ़िक्र ख़ुद भी करनी पड़ती है, अपना ख्याल ख़ुद भी रखना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम डायग्नोज़ कर सकें कि बेसिकली मुझे मसला क्या है, ताकि अगर कोई डॉक्टर आपको गलत मिल जाता है और वो आपको डायग्नोज़ किए बगैर दवाई दे देता है, तो आपको ख़ुद थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए ताकि आप उस दवाई को चेंज करवा सकें। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम इस चैनल पर अपनी डेली लाइफ की छोटी मोटी जो हेल्थ मिस्टेक्स हैं, जो कि बाद में बहुत बढ़ सकती हैं, उनको पकड़ कर ठीक करेंगे, ख़ुद ही अपने आप को हेल्दी रखेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। बहुत शुक्रिया।